वस्ती जापान में ज़लज़ले के बाद कुछ साहिली इलाकों के लिए सुनामी की वार्निंग जारी करते हुए वहां रहने वालों को इनखला की हिदायत की गई। जापानी मीडिया के मुताबिक सी ऑफ जापान में ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से एक झटके की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटकों के साथ सी ऑफ जापान के मुख्तलिफ साहिली इलाकों में 1 मीटर बड़ी लहरें मुतहर्रिक हुईं और मज़ीद बड़ी लहरों का इम्कान है। ज़लज़ले से मुतासरा खित्ते में हज़ारों घर बिजली से महरूम हो गए, जबकि परवाज़ों और ट्रेन सर्विसेज मुतासिर हुईं, ताहम अभी किसी जानी नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई। जापानी महकमा मौसमियात की जानिब से इशिकावा, नियगाटा और टोयामा नामी साहिली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी की गई। इस सुनामी वार्निंग में कहा गया कि 3 मीटर बड़ी लहरें मुतासरा हिस्सों से टकरा सकती हैं। रूस की जानिब से भी व्लादिवोस्टॉक और नाकोटका शहरों के लिए सुनामी वार्निंग जारी की गई है। जापानी मीडिया के मुताबिक हुक्काम की जानिब से मुतासरा इलाकों में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि शहरियों को कहा गया है कि वो ज़लज़ले के मज़ीद झटकों के लिए तैयार रहें। जापानी वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा ने एक बयान में कहा कि लोगों को ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स के लिए तैयार रहना चाहिए और हम सुनामी के ख़तरे से 2-4 इलाकों में रहने वालों को हिदायत देते हैं कि वो जल्द अज जल्द वहां से निकल जाएं। ज़लज़ले के झटके दारुल हुकूमत टोक्यो में भी महसूस किए गए, जो बिल्कुल मुखालिफ समत पर मौजूद है। दूसरी जानिब जापान के जोहरी प्लांट का इंतज़ाम संभालने वाले इदारे ने कहा है कि सी ऑफ जापान के साथ मौजूद जोहरी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। ज़लज़ले के मरकज़ के करीब मौजूद हाकरिकूज़ जोहरी पावर प्लांट के 2 रिएक्टर्स को ज़लज़ले से कबल ही मामूल के मुआयने के लिए बंद किया गया था और उन पर ज़लज़ले से असरात मरतब नहीं हुए। याद रहे कि इससे कबल जापान में 2011 में ज़लज़ले और सुनामी से 20,000 के करीब अफराद हलाक हुए थे, जबकि फुकुशिमा जोहरी प्लांट को नुकसान पहुंचा था।